इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको फैक्टराइज करना है। पहले तो फैक्टराइजेशन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि फैक्टराइजेशन करने से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन करने से हम एक कॉम्प्लेक्स लुकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के टर्म में ले आते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि हमें इसको हम इसको दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के टर्म में लिखेंगे, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे। तो x प्लस ए और x प्लस बी, हमें इस फॉर्म में इनको लिखना है। तो हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक बहुत ही इजी सा तरीका जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा पहला कोएफिशिएंट है, तो इस केस में जैसे पहला कोएफिशिएंट इस केस में 1 है, तो पहला और लास्ट वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 टाइम्स 2 कितना हो गया? 2। और हमें क्या करना है कि हमें जो बीच वाला टर्म है, बीच वाला ये जो टर्म है, इसको हमें डिवाइड करना है दो नंबर्स में। तो वो दो नंबर्स हो सकते हैं a और b, such that a plus b is equal to 3 and a times b, मतलब a और b का प्रोडक्ट is equal to 2। तो ऐसे नंबर हम देख सकते हैं। तो अगर हम a को 1 ले लें और b को 2 ले लें, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जब a का 1 और b का 2 आ गया, तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, इस वाले 2 को भी ऐसे ही रहने दिया। बीच का जो 3x है, 3x को हम क्या करेंगे, 1 और 2 के फॉर्म में लिख देंगे। तो 1x प्लस 2x लिख देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे, अब इस वाले इक्वेशन में कुछ कुछ चीजें हम कॉमन ले सकते हैं। वो क्या? तो अगर ये चार चार जो इसके मोनोमियल्स हैं, चार जो इसके टर्म्स हैं, इसको दो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो दो दो में डिवाइड कर दे। तो इस वाले पहले वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1x, तो इस वाले पार्ट में हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 1, क्योंकि एक x हमने इस वाले में से ले लिया, तो बचा एक x, और इधर x था, तो x टाइम्स 1 इज इक्वल टू x। दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। और ब्रैकेट के अंदर अब इस वाले टर्म में क्या बच रहा था? तो x, और यहाँ पे 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2, तो इधर 1 ले लेते हैं। अब फिर अब इस वाले टर्म को अगर हम देखें, तो इस वाले पूरे पूरे इस एक्सप्रेशन में x प्लस 1, ये वाला जो x प्लस 1 है, ये दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो x प्लस 1 को भी कॉमन ले लेंगे। x प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब अंदर में क्या बचा? तो पहले वाले पार्ट में x प्लस 1 x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो भैया हमने x लिख दिया। और दूसरे फिर प्लस आ गया, ये वाला प्लस आ गया। और दूसरे वाले टर्म में x प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो हमने क्या किया, अब इसको एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया दो नंबर्स में, सच दैट उनका सम जो होगा वो उसी 3 के बराबर होगा इस केस में, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट और थर्ड जो हमारे नंबर्स हैं, 1 और 2 इस केस में, उसके बराबर होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जब हमारे पास वो नंबर्स आ गए, तो हमने डायरेक्टली उनको हमने इस 3x को हमने उन दोनों नंबर्स के टर्म में लिख दिया। तो 3x को हमने लिख दिया 1x प्लस 2x, और फिर हमने उनको फैक्टराइज कर दिया। अब इस चीज को हम एक और एग्जांपल में ट्राई करते हैं। तो अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो सेम यहाँ पे 1 आ रहा था, 1 मान लेते हैं, तो 1 इंटू 42 कितना हुआ? 42। और अब हमें क्या करना है, -13 को दो नंबर्स में लिखना है, सच दैट
दो नंबर्स अगर a प्लस बी हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू -13 एंड a टाइम्स b, तो a और b का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू 42, ये जो नंबर 42 था। तो अब आप एक बात गौर करें, तो हमें दो नंबर्स चाहिए a प्लस बी जिनका सम एक नेगेटिव नंबर है, एक माइनस में नंबर है। तो ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, हम मतलब एक हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को नेगेटिव मान लें तो अब क्या होगा। तो अगर हमने इन दोनों नंबर्स को नेगेटिव मान लिया, a और b अगर हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो उस केस में a टाइम्स b, a और b का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये हिट एंड ट्रायल हमारा अभी तक सही जा रहा है। तो हम 42 को क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम 42 को लिख सकते हैं 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 3 इंटू 14, 6 इंटू 7, 7 इंटू 6, फिर उल्टा ऐसे ही जाके हम 42 इंटू 1 तक इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इन 1 और 42 का सम किया तो 43 आया, इन दोनों का किया तो 2 और 21 का तो 23 आया, इन दोनों का किया तो 17 आया, इसका किया तो 13 आया, 13 आ गया। तो 6 और 7 किसी तरह से इन्वॉल्व होंगे। तो अगर हमने -6 और -7 लिया तो इन दोनों का सम -13 हो जाएगा, और -6 मल्टीप्लाइड बाय -7 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो हमारे पास वो दो नंबर्स आ गए। हमारे पास दो नंबर्स क्या हैं, -6 और -7। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेम पहले तो x² प्लस 42, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। और अब हम -13 को कैसे लिखेंगे, तो -13 को लिख देंगे -6 माइनस 7x। तो -13x को कैसे लिखा, -6x माइनस 7x। अब बस सेम वही दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे इस प्रॉब्लम को। अब पहले वाले पार्ट में x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लिया, और अंदर में क्या आ जाएगा, तो x जब x से मल्टीप्लाई करेगा तभी x² बनाएगा, और x जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तब -6x बनाएगा। ओके, और फिर अब इस वाले पार्ट में देखें, ये सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 7 -7 को भी डिवाइड कर रहा है, और 42 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम इधर ले लेते हैं 7 प्लस 7। अब +7 है, पहले तो एक ब्रैकेट बना देते हैं। तो +7 है, तो +7 में जब हम नेगेटिव x मल्टीप्लाई करेंगे, +7 में जब नेगेटिव x मल्टीप्लाई करेंगे तब वो -7x बनाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव x आ गया, और 7 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 42 बनाएगा। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि पिछले वाले में जैसे हमने x+1 को कॉमन ले लिया था, फिर से ऐसा सा कुछ यहाँ पे बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये एक नेगेटिव साइन आ रहा है, और ये x-6 है, और ये क्या है, नेगेटिव ऑफ x-6 है। तो ये नेगेटिव को, इस वाले नेगेटिव को हम बाहर ले आते हैं, तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये पहला वाला पार्ट तो वैसे ही हमने लिख दिया, और ये वाला नेगेटिव बाहर आ गया, तो -7 आ गया, प्लस की जगह पे हमने माइनस कर दिया, और x-6 लिख दिया। अब x-6 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x-6 कॉमन लिया, और अंदर में क्या आ गया ब्रैकेट में, तो पहले टर्न में तो वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरे टर्न में वो -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने फिर से फैक्टराइज कर दिया। हमने क्या निकाला, x-6 टाइम्स x-7। अब एक और सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ही आप देख सकते हैं। तो पहले वाले केस में हमारी जो दो नंबर्स आए थे 1 और 2, हमने डायरेक्टली अगर देखें तो वो वही सेम नंबर्स यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं। हमें कोई एफर्ट और नहीं लगाना पड़ रहा है, हम डायरेक्टली वही सेम नंबर यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। इस केस में भी हमारे दो नंबर्स क्या थे, हमारे दो नंबर्स थे -6 और -7। तो -6 और -7, और यहाँ पे भी सेम आ गए, तो x -6 और x -7। तो हमें ये जो फैक्टराइजेशन है इसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली जो नंबर्स हमारे मिले, हम उनको आंख बंद करके वही सेम नंबर्स लिख देंगे। अच्छा, अभी तक जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फैक्टर किए हैं उसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमारा
जो a था हमारा, जो पहला कोएफिशिएंट था वो 1 था। अब अगर a 1 नहीं हो तब क्या करेंगे? तो उस केस में एक बहुत ही सिंपल चीज करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x² प्लस 6x प्लस 4। अब इस केस में आप देख पाओगे कि 2 इस पूरे में कॉमन है, तो 2 अगर इस पूरे में कॉमन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, तो x2 टाइम्स x² प्लस 3x प्लस 2, ये दोनों बातें बराबर हो गई। तो अब हमें ये पता है कि इसको कैसे फैक्टराइज करना है। इसमें सेम हमने अभी ये जस्ट किया था ये प्रॉब्लम, तो ये क्या है x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 2, और ये 2 हमारा पहले से था, हो गया जी सब फैक्टराइज हमारा। तो ये तो ऐसा था कि हम एक नाइसली डिवाइड हो रहा था। अगर ऐसा ना भी हो, एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास है लेट्स टेक 2x² प्लस 5x, 2x² प्लस 5x प्लस 1। अब इस केस में क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? तो ये आप एक एक प्रॉब्लम की तरह खुद ट्राई करेंगे। आई लीव इट एज अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस, आप इसको खुद से एक बार ट्राई करें। सेम वही टेक्निक होगी। सबसे पहले ये पूरे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 2 टाइम्स x² प्लस 5/2x प्लस हाफ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब आप इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, इसको फैक्टराइज करने का। तो व्हेन यू विल डू दिस यू विल रियलाइज कि ये प्रोसेस जरा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि अब हम नंबर्स में नहीं फ्रैक्शंस में डील करेंगे। तो फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम तब तक यूज करेंगे जब तक वो हमें इजी लगेगा। इंटीजर्स के केस तक में वो इजी लगेगा, ऐसे ऐसे केसेस में वो टफ होता जाएगा हमारे लिए करना। तो अब आपके पास एक जनरल परसेप्शन बन गया है कि फैक्टराइजिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसी इसी टेक्निक को यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और फिर उससे और अच्छी टेक्निक्स डेवलप करेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।